डैडी हाउ आर यू? गुड। कैसी हो? ये क्या कैमरे के साथ आ गई? डैडी आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक आया है तो हमने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें। करेगा। हाँ जी, बताएं। डैडी आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीपीएस, पोस्ट पम्प सिंड्रोम। पीपीएस पोस्ट पंप सिंड्रोम मीन के कार्डियोपल्मोनरी बाईपास के बाद के मरीज पे अफेक्ट जी जी क्या क्या हो सकते हैं, यही है। जी बेशक तो यही सवाल है। क्या है? तो डैडी आप जरा हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये क्या चीज़ होती है पोस्ट पम्प सिंड्रोम, होता पोस्ट क्यों पंप है? सिंड्रोम्स जो है ना, इसमें सबसे बड़ा जो एक अफेक्ट आ सकता है वो है, नंबर वन इज पेशेंट को फटीग होती है ऑपरेशन के बाद। मरीज को टेम्परेचर होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो आपको पता है ना, सर्जरी के बाद इन्फ्लेमेटरी में मीडिएटर जो मार्कर्स हैं वो जी, जी, इंक्रीज जी। हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिसका अफेक्ट ये होता है कि आपके जो ऑर्गन्स जो है ना वो उन डैमेजेस होते हैं, ठीक जैसे है। किडनी है, लीवर लंग्स है, है, लंग्स जी। है, तो ये अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ये पोस्ट पंप सिंड्रोम्स के उसके सारे दायरे में आते हैं। जैसे ओके। अक्यूट कॉर्नरी अक्यूट किडनी डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद ये, और ये होने की वजूहात क्या हैं? सवाल तो ये है कि वाई सवाल द तो ये पोस्ट है पंप जी। सिंड्रोम होता क्या है और उससे प्रिवेंट कैसे किया जाए। पोस्ट पंप सिंड्रोम मैंने आपको बताया कि आपके ऑर्गन अफेक्ट होते जी हैं, जी जी जिसमें मेजर आपके लंग्स हैं, किडनी है, और ऑफकोर्स हार्ट भी है, जी जी जी। लीवर भी है। और उसके बाद प्लस ये है कि वो इंडिकेटर्स में ये आता है कि आपका सेप्सिस में मरीज जाने के भी चांसेस होते हैं। उसके ठीक बाद है। प्लस आपके टेम्परेचर, फटीग, ये सारी चीज़ें वाले से पोस्ट पंप सिंड्रोम में। इसको बचने के तरीक़ेकार सबसे बड़ा जो है ना वो ये है कि आपका जो बाईपास टाइम है और वो जो आपका क्रॉस क्लैम्प टाइम है जी जी वो उसको छोटा किया जाए, ठीक यानी है। जल्दी ऑपरेशन अच्छा कर डैडी, दिया अब जाए। मेरा इधर एक क्वेश्चन राइज जी। होते कि हम मतलब कि जो आपका कहना है उसका मतलब ये है कि जो पोस्टपोन सिंड्रोम है वो इस वजह से होता है कि जो आपका ब्लड है, मतलब जो मुझे आपकी बात से लगा वो ये है कि जो ब्लड है जब वो बॉडी से निकलता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल रूटीन में लूप पे चल रहा है ना कि ब्लड हाँ, वेसल्स में बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके हिसाब से जब वो पंप में आता है, हार्ट लंग मशीन में आता है, मतलब कि वो फॉरेन बॉडी है, तो फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एक्टिवेट हो जाते एक्टिव हैं। होते हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा आपने बात की, और इसमें यह है कि आपको इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे कम किया कैसे किया जा सकता है ये इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर जो एकदम एक्टिव होते हैं। उसमें तो नंबर ये है कि आप आपके बायोकम्पैटिबिलिटी टाइप की जो ट्यूब्स हैं उनका इस्तेमाल, सर्किट का इस्तेमाल किया जाए ठीक है। ताकि एक्टिव ना हो। नंबर दो, उसमें आप ब्लड कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, यानी कि आपकी हीमोडाइल्यूशन कम हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हीमोडाइल्यूशन करेंगे, जितने खून को पतला करेंगे, जितना खून में रिंगर और ये सोल्यूशन और सलाइन का इस्तेमाल करेंगे, उतना जो है ना आपके जो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, पल्मोनरी एडीमा के चांसेस बढ़ते हैं, सेरिब्रल एडीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके गुर्दे अफेक्ट होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने की आपकी हीमोडाइल्यूशन कम होनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो सर्किट है, एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्किट है, वो बायोकम्पैटिबल होना चाहिए। ठीक है। फिर ये ड्यूरिंग द बाईपास सर्जरी आप उसका ब्लड कंजर्वेशन टेक्निक करें। फिर आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें। जी, मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि इसका हाँ, प्रिवेंशन क्या है, आप मतलब बताएं। सॉरी अब प्रिवेंशन आपके ख्याल में कौन प्रिवेंशन तो आपने खैर बता हाँ, दिया, लेकिन अब कुछ इसका मेडिसिन ट्रीटमेंट का, क्या है? जैसे आप कुछ कॉर्टिसोन वगैरह टाइप जी की जी जो मेडिसिन जी का इस्तेमाल करें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, लैजिक्स हो गए। जी जी लैसिक्स का इस्तेमाल करते हैं बाईपास के दौरान, ताकि ना आपके जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। फिर आप फिल्ट्रेशन करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, मॉडिफाइड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, कन्वेंशनल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, फिर सेल सेवर हो गया, ये सारे ब्लड कंजर्वेशन टेक्निक्स में आते हैं। जी जी तो ये जो चीज़ें आपके पोस्ट पंप जो है ना जो सिंड्रोम है जी जी उसको रिड्यूस करते हैं। और प्लस सबसे जो बड़ा मेजर फैक्टर है पीपीएस जो पोस्ट पंप सिंड्रोम का, वो है द सर्जरी डे टाइमिंग शुड बी रिड्यूस एज मच यू कैन। जितनी जल्दी सर्जन ऑपरेशन करके बाहर निकलेगा उतना मरीज को पोस्ट पंप जो सिंड्रोम का मसला चांसेस कम कम होगा। हो। ठीक है। ओके डैडी, होप हमारे व्यूवर्स को ये आपकी बात समझ आई हो। जनाब, अगर आपको कोई सवाल है तो मेरे ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके नीचे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ट्राई टू आंसर। और अगर आप मेरे से अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में उसको एक्सप्लेन करें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे हमारे वो लोग जो
कि हमारी नेटिव ज़ुबान के जहाँ सुनने वाले हिंदी में, उर्दू में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में जहाँ उर्दू बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है या समझी जाती है, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स या वहाँ के जो मेरे कोलीग हैं अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकें और अपने जो व्यूज़ हैं और अपने जो एक्सपर्टीज़ है यहाँ पे शेयर करें। तब इसके साथ हैव अ नाइस गुड डे, टेक केयर जनाब।